कंप्लेंट करो, वहाँ जाओ तो वो ये कहते हैं कि 2500 रुपए दो, 5000 दो, 10,000 दो, तो हम सिवाय खाली। कौन कहते हैं? एमसीडी वाले कहते हैं। जो गाड़ी वाले आते हैं, जो गाड़ी वाले आते हैं वो पैसे मांगते हैं। स्कूल है, स्कूल है, बच्चे पढ़ने आते ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे देख लो क्या हाल है। ये गली देख लो, ये देख लो, ये देख लो कैसे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे वो। ये देखिए, देखो भाई एमसीडी का काम देख लो भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये विकास है, ये विकास है केजरीवाल द्वारा किया गया। ये रोड, ये देखिए, ये एमसीडी की देने के बाद केजरीवाल के हाथ में इस तरीके का विकास यहाँ पे हो गया है। रोड जो है चमका दिए हैं, ये देखिए रोड कैसे चमक रहे हैं। सब आते हैं, हमने मानना सब आता है। जब वोट का समय आते हैं ना तो सब ऐसे ही कहता है, फिर बाद में कोई याद नहीं करता, ना कोई आके देखता पलट के, समझिए नहीं। अभी वोट का समय आता है, जब यहाँ का हाथ पैर भी जोड़ता है सब करके ले जाता है, करता कोई नहीं है। डिस्पेंसरी में क्या क्या है यहाँ पे आपको मिल जाता है, दवाई वगैरह? बच्चों की लेने जाओ, बच्चों की नहीं मिलती, बड़ों की लेने जाओ, कह बाहर से ले लो, बाहर लिख के दे देते हैं। हमने ऐसा भी गली गली का हाथ देख लो, बच्चा बच्चा लिखने चलो, मैं दिखाती हूँ अभी उधर भी गली में। तो दूसरी बार मौका क्यों दिया था? नहीं, दूसरी बार आपने मौका क्यों दिया था? तब उनको पकड़ के आपने बात क्यों नहीं की? हम बोल रहे हैं हमारी बात आपको अच्छी लगेगी, आपकी हमें लगेगी। मन में तो किसी ने नहीं झंगा ना, या झंगा कोई, ये बताओ नहीं झंका। पिछली बार जब आप अच्छा काम करोगे, आप दुनिया तुम्हारी तरफ झुकेगी। मानो जो कहेगा मुकरोगे तो कोई साथ नहीं देगा। मैं तो साफ कह रही, महीना पहले आकर के नारियल फोड़ के गए शरद चौहान, और आप कह रहे हैं कि जो एलजी ने सुप्रीम कोर्ट ने काम रोक दिया। बताओ ये क्या मतलब है? दिखाने के लिए होल्डिंग टांग गए, फोटो टांग गए और नारियल फोड़ के गए, जो अब ये सारा काम कराएंगे, और अभी तक कोई आता पता नहीं है। 1.5 महीना हो गया। देश की राजधानी है ये, और ऐसी बदतर स्थिति तो मैं समझ रहा हूँ जो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं होगी। कि हमें बीजेपी काम करने नहीं देती। ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। ये बीजेपी क्यों नहीं, ये जितने राज्य हैं 29 राज्य हैं, इनमें काम करने दे रही है, केजरीवाल को नहीं करने दे रही काम। ये सिर्फ ना एक बहाना है जो जनता को मूर्ख बना। अच्छा, जनता मूर्ख भी बन रही है, बढ़िया। देखो ना, ये 4000 का बिल आ रहा है, ये देखो आप, ये देखो सारे, ये देखो बिल, ये देखो बिल, ये कहाँ फ्री आ रहा है? आप कह रहे हो फ्री है, ये बना के अपने घर से लाया हूं, ये देखो बिल। स्वर्ण जयंती विहार में हम मौजूद हैं और यहाँ के हाल देखेंगे, जनता से पूछेंगे कि यहाँ के विधायक ने कितना काम करवाया है, जो केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे वो कितने हो पाए हैं, कितना उन पे काम हो पाया है, वो सारी बात करेंगे और यहाँ की जनता से पूछेंगे क्या यहाँ पे जिस तरीके से केजरीवाल ने वादे किए थे, कितना उन पे सरकार खरी उतरी पाई, कितना उनको फायदा आपको उनका हो रहा है। केजरीवाल सरकार जी यहाँ 10 साल में 10 रुपया काम नहीं किया है, 10 रुपया काम नहीं किया है। जगह जगह रोड टूटे हुए, नाली पड़े हुए हैं, आज भी पानी भरे पड़े हैं घुटने भर, और लोग बगावत दिखाते हैं हम आपको, ईंट रख रख के अपने घरों में जा रहे हैं, ईंट रख रख के, और नालियां तो है ही नहीं है, समझ लो। इससे बदतर तो कोई, दिल्ली में देश की राजधानी है ये, और ऐसी बदतर स्थिति तो मैं समझ रहा हूँ जो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं होगी। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। 10 रुपया का पिछले 10 साल में 10 रुपया काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल कहते थे एमसीडी मेरे अंडर दे दो, मैं रोड चमका दूंगा, गलियां चमका दूंगा, नालियां जो है वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उस पिछली बार जो है बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में तो काम नहीं हो पा रहा था। तो उसका जो केजरीवाल के हाथ में एमसीडी देने का कितना फायदा हो रहा है? आप ये देख लो ना, 1.5 साल हो गया नगर निगम का चुनाव हुआ, मेयर भी बन गया, आज तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जब कितने कार्य करने में इच्छुक है केजरीवाल सरकार। ये रोड कब बना था? लास्ट टाइम कब बना था? बना ही नहीं आज तक, जब से बसे हैं 25 साल से ऐसे ही है। ये देख लो, ये दशा आगे वही तो दिखाने चल रहा हूँ आपको, आगे चल के और दिखाता हूँ जो स्थिति है यहाँ की। यहाँ जो रोड को लेकर कितनी समस्या आती है आपको? बहुत ज्यादा समस्या है, सारी समस्या। कभी विधायक आते हैं आपकी समस्या सुनने के लिए? विधायक जब विधायक नहीं बने थे, जब आए थे 10 साल पहले आए थे, उसके बाद में कभी नजर नहीं आए? फिर आते हैं, वो कल परसों आए थे, लेकिन वो रेवड़ी कल्चर का वो ढोंग करने आए थे। कौन सा ढोंग? रेवड़ी का? कौन सी नई रेवड़ी लेके आए थे आप? नई रेवड़ी लेके आए थे कि जो अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, जो आज से 10 साल पहले हरिश्चंद में जो इलाज होता था वो अब नहीं होता, दवाई जो मिलती थी, ये एक ढोंग था। और अरे सब ढोंग, ये क्या है? वो कहते बिजली। केजरीवाल ने जो वादे किए थे कितनी खरी उतर पाई? देखो केजरीवाल यहाँ थोड़ी आता है, तो मेरी बात सुनो, केजरीवाल का नुमाइंदा है शरद चौहान, और शरद चौहान जी का अभी आप आगे जाओगे ना, आओगे देखना जरा, आगे पूरा दिखा देना प्रधान जी। आगे इतनी बुरी दशा है, हद से ज्यादा खराब है मामला। पानी भरा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड का काम है जो पानी की निकासी ना, ये झील बना रखी है, पूरा पानी घुस रहा है लोगों को, ईंटें रख रखे ना ऐसे, और उस पर पाँव रख रख के चलते हैं। तो काम हो नहीं रहा है कुछ? अरे सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। एमसीडी केजरीवाल के हाथ में देने का कोई फायदा नहीं हो रहा है? चाहे किसी को बता देना आप, 10 साल विधायक रहे शरद चौहान, 10 साल में कोई काम नहीं किया उन्होंने। क्या कितना फायदा आपको मिल रहा है? हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा जी। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली पानी सब कुछ फ्री कर दिया, तो कितना लाभ आपको मिल रहा है? नहीं, फ्री करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। कुछ काम हुआ नहीं? काम नहीं आया, 10 साल में 10 बार विधायक नहीं आया। 10 बार नहीं आया? अभी इलेक्शन आया तो 1-2 बार यहाँ चक्कर काट रहा है। अब फिर 1-2 महीने बाद फिर इलेक्शन है, फिर वोट मांगने आएंगे आपसे, तो किस तरीके से जवाब दोगे? हम तो देंगे भाई, 10 साल में 10 बार पहले नहीं आया, तब अब क्या करोगे जीतने के बाद? फिर 5 साल नहीं आओगे तुम। तो जनता जितनी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर गंदी कॉलोनी है
तो हमारी स्वर्ण जयंती भी आ रही है। तो ये फ्री वाली रेवड़ी अब फिर चलेगी? फ्री की रेवड़ी सब खाली बहानेबाजी है इनकी, कुछ फ्री कुछ नहीं है। बिजली के बिल इतने आते हैं, बसों में लेडीज फ्री है और ज्यादा कहीं से कहीं जाती है अपना घर छोड़ बाड़ के, कुछ फ्री नहीं है। कुछ दिल्ली का बस से बेहतर कर दिया इसने। तो अब की बार जनता क्या बदलाव की तरफ जाएगी? पूरे बदलाव 100%। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी की तरफ। क्या अब की बार जनता बदलाव की तरफ जाएगी या केजरीवाल काम अच्छा कर रहे हैं? देखो जी, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो समझो इनको ये लगेगा कि भाई हम काम करें ना करें, जनता तो हमें जिता ही रही है लगातार। जनता को मूर्ख बनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। तो सब कुछ तो फ्री दे रहे, एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी उन्होंने आपको, बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। बस ये जो दारू जो दी है इन्होंने, इससे किसका लाभ हुआ है? तो माताओं बहनों को तो बहुत नुकसान हुआ है, हमारे युवा और पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। बहुत ये आप समझें। और बेकार में देखो ये सब चीजें कर रहे हैं। उनका कहना है क्लिनिक में अभी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमने वो कर, अभी कभी दवा मिलती है कभी नहीं मिलती, वो गिनी चुनी सी दवाएं हैं वो दे देते हैं। ये कुछ नहीं है। आयुष्मान योजना इनको लागू करनी चाहिए दिल्ली के अंदर, वो लागू नहीं कर रही है। आयुष्मान योजना को तो जरूर लागू करनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें बीजेपी काम करने नहीं देती। ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। ये बीजेपी क्यों नहीं, ये जितने राज्य हैं 29 राज्य हैं, इनमें काम करने दे रही है, केजरीवाल को नहीं करने दे रही काम। ये सिर्फ ना एक बहाना है जो जनता को मूर्ख अच्छा, जनता मूर्ख भी बन रही है, बढ़िया। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग थोड़ा बहुत जागरूक होंगे। हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस स्वर्ण जयंती बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। आपको क्या क्या दिखाने लेके आए हो? क्या ये बिल आपका फ्री तो कर दी बिजली, अब बिल क्यों उठाए? साहब ये देखो ना, ये 4000 का बिल आ रहा है। ये देखो आप, ये देखो सारे, ये देखो बिल, ये देखो बिल, ये कहाँ फ्री आ रहा है? आप कह रहे हो फ्री है, ये बना के अपने घर से लाया हूं। ये देखो बिल। तो वो तो कहते हैं कुछ यूनिट फ्री है, वो का फ्री किया गया है। 200 यूनिट है, लेकिन ये 200 यूनिट से ज्यादा है। ये अपने वो गिने चुने जो उनके अपने लोग हैं ना, उनका बिजली फ्री है। और बाकी उनको पता चल गया कि ये दूसरे जगह का है, तो उसको दबा के ये आपके सामने। मैंने अपने घर से तो नहीं बनाया है ये बिल अपने घर से तो बना के नहीं लाया हूं ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण को कहते हैं, जो पढ़े लिखे को पारसी का, हाथ कंगन को आरसी का। आप ये देखो कि ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। और भी इससे बदतर स्थिति दिखाता हूँ, आइए आप। पानी को लेकर क्या समस्या? पानी भी फ्री है? पानी तो आता ही नहीं है यहाँ। जिन्होंने मोटर लगा रखा है वो पानी भर लेते हैं, जो टूलू पंप लगा रखा है, नहीं तो बाकी तो सारी टोटियां बंद पड़ी है। देख लो, किसी टोटी में खोल के देख लो, आप समय से आ जाओ। कहते हैं ना सुबह शाम पानी देते हैं, किसी भी टोटी में पानी नहीं आता। तो ये देखिए भाई, रोड देखिए कितना अच्छा। ये देखिए इसकी अपने पैसे से ये रोड पत्थर डलवा, इतने पानी लग रहा था यहाँ, तो ये अपने जगह से जाके मलबा खरीद के ले आके ये सब भर रखा है। और अभी देखो रोड पर पानी दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। और आगे देखिए हालात, ये देखिए ये नरक जैसे हालात जो है हो गए हैं यहाँ के। यहाँ ये देखिए, ये लग रहा है यहाँ नालियां हैं। ये देखो मेन रोड पर ये पानी का व्यवस्था देखो, ये कैसे पब्लिक आएगी जाएगी। अभी बरसात नहीं है, बरसात में यहाँ घुटनों भर पानी भरा रहता था। और बच्चे बूढ़े इतने, माने जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कलेजा फट जाता था। सच बताऊं आपसे, कैसे बच्चे गिर जाते थे। ये देखिए हालात देखिए। तो ये देखिए भाई, ये केजरीवाल का विकास, केजरीवाल का विकास है। जिन्होंने कहा था मेरे अंडर दे दो आप एमसीडी में चमका दूंगा रोडों को, ये चमका दिया है, बिल्कुल चमका दिया है। और इसकी चमक जो है सब आंखों में चुभ रही है हर आदमी के, कि भाई कितना विकास यहाँ पे हो गया है दिल्ली में, कैसा काम हुआ है, कैसा सरकार ने काम किया है। और जनता देख लो कि भाई कितने दिन से परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आते नहीं है। अभी 10 साल के विधायक है तो 10 बार नहीं आए कभी। ये देखिए एक बार भी नहीं आया। शरद चौहान यहाँ पे विधायक है, स्थानीय विधायक शरद चौहान है। 10 साल में 10 दिन भी नहीं आए हैं, ये सुन लीजिए। और हम लोग जाते भी हैं राम राम किसी कागज पत्र के लिए, तो कह देते हैं उनके कार्यकर्ता सब के घर पे नहीं है, कहीं गए हैं, बाहर है। वो ऐसी स्थिति है, उनको राम राम भी नहीं लेते हैं। ये जो स्थिति है, इसको लेकर कितनी परेशानियां? बहुत ज्यादा परेशानियां उठाना पड़ रहा है हम लोगों को, जो है कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। ये देखिए कितने बुरे हालात जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। हमारी सीवर का फोटो ले लेते सर। जनता परेशान है, कह रही है सीवर देख लो, नाली देख लो, रोड देख लो। आखिरकार केजरीवाल ने कौन सा विकास किया है वो देख लो। ये देखो भाई, एमसीडी का काम देख लो भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये विकास है, ये विकास है केजरीवाल द्वारा किया गया। ये रोड, ये देखिए, ये एमसीडी की देने के बाद केजरीवाल के हाथ में इस तरीके का विकास यहाँ पे हो गया है। रोड जो है चमका दिए हैं। ये देखिए रोड कैसे चमक रहे हैं। यहाँ से लोग जाते कैसे हैं, कैसे जाते हैं? इतनी गंदगी यहाँ पे हो चुकी है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक कभी आते नहीं है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हो पाए हैं, ये आपकी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो कितने वादे हो गए, कितनी सड़कें यहाँ पर बन गई हैं, ये देख सकते हो। ये हाल है यहाँ के। ये पूरा डूब जाता है। बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पे खेलते हैं। तो ये यहाँ आपके बाहर यहाँ पे इतना बुरा हाल है, मच्छर भी आते होंगे, बीमारियां भी होती होंगी। सब आते हैं, हमने माना सब आता है। जब वोटे का समय आते हैं ना तो सब ऐसे ही कहता है, फिर बाद में कोई याद नहीं करता, ना कोई आके देखता पलट
पलट के, समझ गए नहीं? अभी समाता जब यहाँ का हाथ पैर भी जोड़ता है सब करके ले जाता है, करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। अब फिर आएंगे, अब 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है, फिर वोट मांगने आएंगे। इलेक्शन है जब तो देखभाल कैमरा लेके घूम रहा आप भी, हमने ऐसा भी गले गोले का हाथ देख से बच्चा बच्चा निकलने, चलो मैं दिखाती हूँ अभी उधर भी गली में। तो दूसरी बार मौका क्यों दिया था? नहीं, दूसरी बार आपने मौका क्यों दिया था? तब उनको पकड़ के आपने बात क्यों नहीं की? आप अच्छा कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारी बात आपको अच्छी लगेगी, आपकी हमें लगेगी। मन में तो किसी ने नहीं झंगा ना, या झंका कोई ये बताओ? नहीं झंका। पिछली बार जब आप अच्छा काम करोगे आप दुनिया तुम्हारी तरफ झुकेगी। मानो जो कहेगा मुकरोगे तो कोई साथ नहीं देगा, मैं तो साफ कह रही। 1 महीना पहले अब की बार क्या माहौल है? बदलाव की तरफ जाओगे या केजरीवाल ने अच्छा काम किया? बदलाव की तरफ जाएंगे, जहाँ जो बदलाव करेगा उसकी तरफ जाएंगे। हम खुद परेशान है। केजरीवाल से खुश नहीं हो? क्या खुश है, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ऐसा फोटो खींच के ले जाएंगे, वीडियो बना के ले जाएंगे, कुछ नहीं होता मेरे भाई, कोई नहीं देखता। विधायक कभी आकर के कोई नहीं देखता, बता दो भैया, कोई तो ये देखिए जनता परेशान है। क्या क्या दिखाओगे? इसमें देखो ये है सारा, ये तो सूखा हुआ है, ये सूखा हुआ है, मौसम की वजह से सूख गया। ये सारा यही वाला रास्ता है, ये सामने यहाँ का है। कितनी बार विधायक से कंप्लेंट किया आपने? बहुत बार, एक बार पूरे कॉलोनी वाले गए थे रिक्शा भर के, ऑटो भर के, काम छोड़ के अपना, विधायक मिले ही नहीं। उनके छोटे भाई थे अमित, पता नहीं कुछ नाम था, वो मिले थे, वो कह रहे करवा देंगे करवा देंगे। हमने बोला एक बार आके देखो तो सही, मगर कोई नहीं आया। फिर आएंगे वोट मांगने, अभी 1 महीने के अंदर अंदर फिर आएंगे। उनको ये दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे हम सवाल, फिर सवाल का आंसर देंगे तो वोट देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। तो केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में वादे किए थे उस पर खरी उतर नहीं पाई सरकार? सर बिल्कुल नहीं उतर पाई। बिल्कुल नहीं। आप सोच के देखो भाई साहब, कैसे ये लोग अपने घरों में जाते होंगे, ये सब चीज देखिए। सोचो सिर्फ कैसे बच्चे घर में अपने घुसते हैं, इतना सोच के देखो। इतना दयनीय अवस्था, इतना दयनीय स्थिति है यहाँ का कि जो नर्क में से भी बदतर जिंदगी है। यहाँ पे बीमारियां भी होती है, डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी बीमार जो लोग अभी 1 महीना पहले आकर के नारियल फोड़ के गए शरद चौहान, और आप कह रहे हैं कि जो एलजी ने सुप्रीम कोर्ट ने काम रोक दिया। बताओ ये क्या मतलब है? दिखाने के लिए होल्डिंग टांग गए, फोटो टांग गए और नारियल फोड़ के गए, जो अब ये सारा काम कराएंगे, और अभी तक कोई आता पता नहीं है। 1.5 महीना हो गया, तो ये भंडा फूट गया भाई। ये देखिए केजरीवाल का, जिन्होंने कहा था कि भाई हमने विकास किया है, तो ये विकास नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके का विकास यहाँ पे हुआ है। बच्चे कैसे चल पाएंगे इसमें? आप सोच के देखो, बच्चे के क्या स्थिति है, स्कूल जाना है सुबह, यहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। अरे यहाँ से जाते हैं भाई साहब। ये देखिए किस तरीके की परेशानियां उनको सहने को पड़ती हैं जब यहाँ से जाते हैं, तो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए ये मकान जो बने हुए हैं, ये देखिए ये जो मकान बने हुए हैं, आखिरकार ये अपने घर जाए तो कैसे जाए? ये मकान है, यहाँ भी पूरी गलियां हैं। ये देखिए ये मकान है पूरे के पूरे यहाँ पे, और यहाँ देखिए क्या हालात हो गए हैं। ये गली जो है ये इन छोटी छोटी गलियों को भी जोड़ती है, और यहाँ पे रहते हैं लोग, ऐसे नहीं कि रहते नहीं है। तो डेली जब यहाँ से जाते हैं तो वो उनको कितना समस्या उनको करनी पड़ती है आने जाने में। यहाँ से स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, पढ़ जाते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। ऐसे कैसे आते हो तुम? मुश्किल होता है कि मत पूछो, कितना मुश्किल होता है, मगर कोई सुनवाई नहीं करता इधर का लोगों का। कितने बार एप्लीकेशन भी लिख के दे चुका हूं, तो भी नहीं सुन रहा। एप्लीकेशन भी लिख के दिया सामने स्कूल है। विधायक आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तब नहीं सुनते हो क्या? अरे हम लोग तो कितना ही बोलते हैं, मगर करने वाले नहीं सुनते। वहाँ कुछ करते नहीं है, सिर्फ फोटो खींच के ले जाते हैं। हाँ, ये देखिए भाई कितनी परेशान है जनता यहाँ पे। स्वर्ण जयंती विहार के ये हाल हैं। देखिए किस तरीके का स्वर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस तरीके का काम विधायक द्वारा किया गया है। और ये देखिए जनता जो है वो परेशान हो गई है। कितना काम, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से निकलते हो इस रास्ते? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। विधायक आते हैं कभी समस्या सुनने के लिए? नहीं। कभी आपने इसके बारे में कंप्लेंट दी है? बहुत दिए हैं। तो कहीं भी कोई भी गली जो है वो साफ नहीं मिलेगी। पूरे की पूरी गली आपको पानी में सब कुछ डूब गया, मतलब गंदगी इतनी है कि भाई सब लोग बीमार भी होते होंगे। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे रहती होंगी। बहुत समस्या है, इतनी समस्या की। और अगर चले जाओ डिस्पेंसरी में, ये स्कूल है, बच्चे पढ़ने आते हैं। ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे देख लो क्या हाल है। ये गली देख लो, ये देख लो, ये देख लो कैसे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे वो। ये देखिए ये साइड में स्कूल है और इस गली से बच्चे आते हैं। तो ये देखिए भाई किस तरीके का विकास है जो केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल बना दिए, हमने गलियां बना दी, हमने ये बना दिया, वो बना दिया। इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्या बनाया है, क्या किया है। तो ये देखिए जनता परेशान हो चुकी है। तो आप विधायक के पास जाते नहीं हो क्या समस्या लेके? नहीं सुनते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे करते करते, पानी नहीं है, पानी भरा है, सब बच्चे गिरते हैं, बड़े बूढ़े भी गिरते हैं, सब गिरते हैं इसमें, कौन नहीं गिरता इसमें? परेशान, घर के सामने पानी भरा है सारे में, नहीं मिलती दवा। डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में क्या क्या है यहाँ पे आपको मिल जाता है दवाई वगैरह? बच्चों की लेने जाओ, बच्चों की नहीं मिलती, बड़ों की लेने जाओ, कह बाहर से ले लो, लिख के दे देते हैं। ये देखिए ये है भाई मोहल्ला क्लिनिक के हाल, डिस्पेंसरी के हाल। ये भाई लिख के दे देते हैं, बाहर से ले लो। बाहर से लेना है तो फिर अपने आप ही ले लेंगे, उसमें लिखने की क्या जरूरत है, उसमें जाने की क्या जरूरत है? कोई सुविधा नहीं है। देखो ना बच्चे परेशान होते हैं, नाली में भरी पड़ी है और सीवर भरे पड़े हैं, कहाँ जाएंगे?
हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, नाली से निकल नहीं पाते, बाहर नहीं निकल पाते, कहाँ जाएंगे बच्चे? जब काम यहाँ पे इस तरीके का होना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है, तो फिर वोट क्यों दे? लगभग 30,000 लोग रहते हैं और मतदाता 6,000 है, लगभग 6 पोलिंग बूथ है। पूरी कॉलोनी में कहीं भी घूम जाओ, कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये दशा है। और ये कितने बार गए लेकिन वो तो मिलते ही नहीं। सबसे पहले तो बहुत, अगर 10 बार गएंगे तो 2 बार मिलेंगे, और उस समय भी वो कह देंगे जब होगा तब होगा। अधिकांश बार, लगभग 10 बार में से 8 बार तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं साहब बाहर गए हैं, कभी मिलते ही नहीं है। बिल्कुल जी, हमें बहुत बड़ी परेशानी है, चलने का बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। अभी तो ये हमने मलवा दो गाड़ी 3 का डलवाया, इसलिए तो कीचड़ में रहा था पूरा। ये हमने खुद अपना पैसे से डलवाया है, कोई किसी हमने एक पैसा नहीं मांगा, खुद हमारे को चलने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने डाले। इतना लापरवाही काम हो रहा है, चलना हमें दिक्कत हो रहा है, फिर स्कूल है, हमें बड़ा परेशानी हो रहा है। नाली का पानी हमारे घर में घुस रहा है, क्या नाम है, देखो आप खुद ही गए तो मैं चल के। आपको यकीन नहीं होगा, हम बताएंगे। और हमारा सीवर देखो, आप जाके घर के दरवाजे के धो रहे हैं सीवर, और ऐसे बग रहा है सीवर, है ना। हम परेशान हैं और उनसे कंप्लेंट करो, वहाँ जाओ तो वो ये कहते हैं कि 2500 रुपए दो, 5,000 दो, 10,000 दो, तो हम सीवर खाली। कौन कहते हैं? एमसीडी वाले कहते हैं। जो गाड़ी वाले आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, वो पैसे मांगते हैं। ये देखिए भाई, ये गेट है घर का, और गेट के सामने ये देखिए क्या हालात है। ये देखिए कैसे रहते हैं ये लोग, और किस तरीके से इनको बीमारियां, यहाँ पे मच्छर और भी बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे होती रहती हैं, और लोग यहाँ पे परेशान हैं। लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं कि भाई, और केजरीवाल जो करते हैं वादे, वो वादे कितने पूरे हुए हैं वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं।